मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया। रिमांड में एनआईए कर रही है पूछताछ। कड़ी सुरक्षा में तहव्वुर राणा को स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने रिमांड मांगते हुए कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। जांच एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई करते हुए देर रात 2 बजे फैसला सुनाया। 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद भारत लाया गया तहव्वुर राणा अमेरिका से डिपोर्ट कर स्पेशल प्लेन में लाया गया। विशेष विमान का पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा को अरेस्ट किया गया। आईपीसी और यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत एनआईए ने की गिरफ्तारी। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने केस दर्ज किया था। लैंडिंग के तुरंत बाद एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा का मेडिकल चेकअप कराया। डॉक्टर्स की टीम पहले से मौजूद थी। भारत पहुंचने के बाद तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर आई सामने। एनआईए के अधिकारी 64 साल के राणा पकड़े नजर आए उसे। तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने जारी किया बयान। कहा, सालों की कोशिश के बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। तहव्वुर राणा मामले में केंद्र सरकार ने नरेंद्र मान को बनाया सरकारी वकील। 3 साल या ट्रायल खत्म होने तक रहेगा कार्यकाल। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में भी रहा। आईएसआईएस के साथ मिलकर मुंबई हमले की रची थी साजिश। लश्कर आतंकी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हिडली से कराई थी मुंबई की रेकी। हमले के दौरान आतंकियों के लगातार संपर्क में था तहव्वुर। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी ने कहा, राणा की वापसी इस लड़ाई का सबसे अहम कदम। आतंकी तहव्वुर राणा का कड़ा एक्शन इस पर होगा। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया भरोसा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस ने भी सरकार की पीठ थपथपाई। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ये सभी भारतीयों के लिए गौरव का पल है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से सभी भारतीय खुश। इसमें मोदी सरकार को क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं। डिंपल यादव ने तहव्वुर राणा को भारत लाने पर बयान देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, फिर भी तहव्वुर राणा को लाने में टाइम लगाया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का तंज। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो यूपीए सरकार कभी नहीं कर सकी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, अब पाकिस्तान के हर राज का पर्दाफाश होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वेडेट्टीवाड़ ने कहा, चुनावी फायदे के लिए तहव्वुर राणा को भारत लाई मोदी सरकार। चुनाव में उसके नाम पर मांगेगी वोट। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का पीयूष गोयल पर पलटवार। कहा, यूपीए सरकार के समय ही तहव्वुर राणा की शुरू हुई थी प्रोसीडिंग्स। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने प्रदर्शन और कार्यक्रम का आज से आगाज। पहले दौर में 7 जुलाई तक चलेगी वक्फ बचाओ मुहिम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुहिम को शहर से लेकर गांव तक ले जाने का ऐलान किया। वक्फ की हिफाजत के नाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमामों से अपील। आज जुमे की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तकरीर करने को कहा। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। 3,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वाराणसी रिंग रोड के अलावा फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। एनएच 31 पर 980 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली एक राजमार्ग अंडरपास सड़क सुरंग का भी शिलान्यास करेंगे। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर भी पीएम मोदी रहेंगे। अशोकनगर जिले में आनंदपुर धाम का दौरा करेंगे। गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा कर लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे चेन्नई। एयरपोर्ट पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई और पार्टी के नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। 12 अप्रैल को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होगा। आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कैंडिडेट्स नॉमिनेशन कर सकते हैं फाइल। पटना के गांधी मैदान में आज प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की बिहार बदलाव रैली। भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को फिल्म हेरा फेरी का बाबूराव कहा। एक जनसभा में बोले, बंगले में बैठकर फेसबुक खेलते रहते हैं। राजस्थान के अजमेर में रसोई गैस का दाम बढ़ने के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। नाना सागर लेक में गैस सिलेंडर बहाकर विरोध जताया। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने कहा, ममता सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से शिक्षकों की नौकरी गई। ये बंगाल के इतिहास का काला दिन। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से नाराज सुकांत मजूमदार ने कहा, बीजेपी की सरकार बनेगी तो अत्याचार करने वाले पुलिस वालों का हिसाब होगा। मुंबई में आज सीएम देवेंद्र फडणवीस और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे परियोजनाओं को लेकर कुछ ऐलान संभव। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की आज भिड़ंत होगी। चेन्नई में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत का चौका लगाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। आरसीबी की 5 मैचों में दूसरी हार।